आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम विषय का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है चाचा की शादी। आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। चाचा की शादी, ये अध्याय जो है चाचा की शादी पर आधारित है। आइए देखते हैं। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया। घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी आए। सारी बिंदी चूड़ी लाठी, कई सौगातें भेंट में लाए। फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए हैं, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं। दादा दादी के क्या हैं कहने, उनके हम सब प्यारे अपने। माँ पिताजी खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। आइए एक बार फिर से देखते हैं। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया। चाचा की जब शादी होने वाली थी तो मेहमानों को न्योता भिजवाया गया। घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। न्योता जब रिश्तेदारों को मिला तो सारे रिश्तेदार हमारे घर आए, और जब सारे रिश्तेदार हमारे घर आए तो हमारा परिवार भरा पूरा दिखने लगा। दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी आए। दिल्ली से मामा मामी आए हैं और साथ में नाना नानी भी आए हैं। सारी बिंदी चूड़ी लाठी, कई सौगातें भेंट में लाए। और जब वे आए हैं तो अपने साथ कई उपहार भी लेके आए हैं, जिसमें साड़ी है, बिंदी है, चूड़ी लाठी है और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए हैं। फूफा फूफी, जिनको हम फूफा और बुआ भी बोलते हैं, फुआ भी बोलते हैं, फूफा और फूफी, मौसा और मौसी बहुत दूर से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं, और शादी में जब वे आए हैं तो अपने साथ अपने प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं। दादा दादी के क्या हैं कहने, उनके हम सब प्यारे अपने। दादा दादी सारे रिश्तेदारों को एक साथ देखकर बहुत खुश हैं, हम सभी उनके प्यारे हैं। माँ पिताजी खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। और माता पिता जो हैं हमारे, माँ पिताजी जो हैं वो भी बहुत खुश हैं इतने सारे रिश्तेदारों को एक साथ देखकर। आइए प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। अब बताइए, इस कविता में कौन कौन से रिश्तों का नाम आया है। आपने जो पीछे कविता पढ़ी है इसमें कौन कौन से रिश्तों का नाम आया है, आइए उन्हें देखते हैं। चाचा, मामा मामी, नाना नानी, फूफा फूफी, दादा दादी और माँ पिताजी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप किसी की शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हैं? किसकी शादी में और कहाँ? आप जरूर किसी न किसी की शादी में शामिल होने घर से बाहर गए होंगे, तो आपको बताना है कि आप किसकी शादी में गए थे और कहाँ गए थे। तो मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये उत्तर लिख रखा है, आपको अपने हिसाब से उत्तर लिखना है। हाँ, मैं मामा की शादी में शामिल होने के लिए नानी घर गया था या ननिहाल गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ आपके कौन कौन से और रिश्तेदार आए थे, सूची बनाइए। जब आप शादी में शामिल होने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आपके अलावा भी और कई रिश्तेदार आए होंगे, तो उनकी सूची बनाइए। तो जो रिश्तेदार आए हैं उनकी सूची है: चाचा चाची, मौसा मौसी, ताऊ, दादाजी, फूफा फूआ और दीदी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं? ऐसे कौन कौन से मौके हैं जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। शादी विवाह, मुंडन या उपनयन संस्कार, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, जब भी हमारे घर में कोई पूजा या धार्मिक अनुष्ठान होता है तो भी बाहर से रिश्तेदार आते हैं। उसके बाद है पर्व त्योहार, जब कोई पर्व त्योहार होता है तो भी बाहर से रिश्तेदार आते हैं। जन्मोत्सव, जब किसी का जन्म होता है, परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो भी बाहर से रिश्तेदार आते हैं। उसके बाद है मृत्यु या दुर्घटना, परिवार में अगर किसी के मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो भी बाहर से रिश्तेदार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिलाइए। अब यहाँ पे 2 सूची दी गई है, हमें इन दोनों सूची में मिलान करना है। जैसे नाना माँ के पिता, नाना माँ के पिताजी होते हैं। मामा, मामा है माँ का भाई, माँ के भाई को मामा कहते हैं। चाची, चाची हुए चाचा की पत्नी, चाचा जी की पत्नी को चाची बोलते हैं। ताऊ, पिता के बड़े भाई, आपके जो पिताजी हैं उनके बड़े भाई को हम ताऊ बोलते हैं। मौसा,
मौसा हुए मौसी के पति, मौसी के पति को मौसा बोलते हैं। फूफा, फूआ के पति को फूफा बोलते हैं। तो ये निशान हमें बनाकर और इन्हें आपस में मिला देना है। 6, कविता के अनुसार रिश्तों के नाम भरिए। अब कविता में जो आपने रिश्तेदारों को देखा है और पढ़ा है, उनके अनुसार इस सूची को भरना है। पहला एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी, चाचा चाची, मौसा मौसी। आइए आगे बढ़ते हैं। आस्था और आकाश भाई बहन हैं। आस्था और आकाश दोनों भाई बहन हैं। दोनों बहुत खुश हैं। आज दोनों बहुत खुश हैं। आज उनकी बुआ अपने बच्चों के साथ घर आई हैं। आस्था और आकाश की बुआ आज अपने बच्चों के साथ घर आई हैं। आस्था और आकाश ने फुआ के पाँव छुए। आस्था ने और आकाश ने फुआ के पाँव छुए और उनका आशीर्वाद लिया। फुआ ने प्यार से आकाश को गोद में उठा लिया। फुआ ने प्यार से आकाश को अपनी गोद में। आस्था के चाचा जी की शादी 5 दिनों बाद है। शादी जो है घर में, चाचा जी की जो शादी है वो 5 दिन के बाद है। घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारी चल रही है। घर में सभी लोग ज़ोर शोर से शादी की तैयारी कर रहे हैं। दादाजी पड़ोसियों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड पर नाम लिख रहे हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को निमंत्रण देने के लिए शादी के कार्ड पर नाम लिख रहे हैं। उन्हें आमंत्रण देने के लिए उनके नाम लिख रहे हैं। आकाश और आस्था एक एक कार्ड उनके हाथ में दे रहे हैं। आकाश और आस्था अपने दादाजी के हाथ में एक एक कार्ड दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। दादाजी ने पूछा, आस्था और आकाश, तुम लोग भी किसी को निमंत्रण दोगे? दादाजी पूछते हैं कि आस्था और आकाश, तुम बताओ, क्या तुम्हें भी किसी को निमंत्रण देना है? क्या इस शादी में तुम अपने मित्र को बुलाना चाहोगे? दोनों ने अपने मित्रों का नाम एक कागज़ पर लिखकर दादाजी को दे दिया। दोनों ने अपने मित्रों का नाम लिखकर एक कागज़ में दादाजी को दे दिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उनके नाम कार्ड पर लिख दिए। और दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने मुस्कुराते हुए उनके नाम भी एक कार्ड में लिखकर उन्हें दे दिया। अगर आपके घर में शादी होगी तो आप किन किन मित्रों को बुलाना चाहेंगे? उनके नाम लिखिए। अगर आपके घर में भी ऐसी शादी होगी तो आप भी अपने मित्रों को ज़रूर बुलाना चाहेंगे, तो उनके नाम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। तो मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं। आपको यहाँ पर अपने मित्रों का नाम लिखना है। रोहन, अथर्व, मोहन, राकेश, अनीता, साक्षी। यहाँ पर आपको अपने मित्रों का नाम लिखना है। मैंने जो ये लिखा है ये उदाहरण के तौर पर है। देखते देखते शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आ गया है। आज बारात आएगी, आज बारात जाएगी। चाचा जी की बारात आज जानी है। घर में काफ़ी भीड़ है। घर में काफ़ी भीड़ है क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। सब लोग इधर उधर भाग भाग कर अपना अपना काम निपटा रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब लोग भाग भाग कर अपना काम निपटा रहे हैं। बारात निकली, धूमधाम से शादी हुई। आस्था और आकाश की चाची आई। जब शादी हो गई तो आस्था और आकाश की चाची घर आई। घर में सभी बहुत प्रसन्न हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं। दादी जी ने खुश होकर कहा, कितना अच्छा और बड़ा है हमारा परिवार। दादी जी ने खुश होकर प्यार से कहा कि मेरा परिवार कितना अच्छा और बड़ा है। आस्था बोली, दादी जी यह परिवार क्या होता है? दादी जी पूछती है, आस्था पूछती है दादी जी से, दादी जी ये बताइए ये परिवार क्या होता है? दादी जी हंसते हुए बोली, जब घर में माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी एवं बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। अपने परिवार में मैं, तुम्हारे दादाजी, माँ पिताजी, चाचा चाची एवं तुम सभी भाई बहन हैं। हम सब के साथ साथ रहने के कारण सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। हम लोग जब साथ साथ रहते हैं तो हम लोग सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। बताइए 1, आपके परिवार में कौन कौन हैं? उनके नाम तथा उनसे आपका क्या रिश्ता है, लिखिए। अब आपको बताना है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है और उसके बाद उनसे आपका क्या रिश्ता है ये लिखना है। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर अपने परिवार के बारे में लिख रखा है। आपको यहाँ पर अपने परिवार के बारे में लिखना है। तो पहले लिखना है दादाजी का नाम, उसके बाद यहाँ पे रिश्ता लिखना है दादाजी, फिर लिखना है दादी का नाम, फिर यहाँ पे लिखना है दादी,
फिर लिखना है ताऊ का नाम अर्थात बड़े पापा का नाम, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है ताऊ। फिर यहाँ पे लिखना है मौसा का नाम और रिश्ते का नाम लिखना है यहाँ पे मौसा। फिर यहाँ पे लिखना है नाना का नाम और उसके बाद रिश्ते का नाम यहाँ पे लिखना है नाना। ये नाम मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख रखे हैं, आपको यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं। 2. आप माँ एवं पिताजी की तरफ के रिश्तों के नाम लिखिए। आप माँ से संबंधित जो रिश्ते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखिए और पिता से संबंधित जो रिश्ते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखिए। तो माँ से संबंधित जो रिश्ते हैं वो पहला हुआ नाना, तो नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, नाती और नातिन। फिर दादा के तरफ के जो रिश्ते हैं वो इस तरह हैं, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और फूफा फूफी। 3. आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा। अब यहाँ पे सोच समझकर जवाब दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये जवाब लिख रखा है, आइए देखते हैं। मेरे मामा का बेटा मेरी माँ का भतीजा लगेगा। 4. आपकी फूआ की बेटी आपके पिताजी की क्या लगेगी। तो इसका उत्तर होगा मेरी फूआ की बेटी मेरे पिताजी की भांजी लगेगी। 5. आस्था की चाची की शादी के बाद और किन किन नए रिश्तों के नाम से जानी जाएगी। आस्था की चाची जब शादी हो गई आस्था की चाची की, तो अब वो किन किन नए रिश्तों के नाम से जानी जाएंगी। तो आइए देखते हैं। पहला है बहू, चाची, भाभी, मामी, देवरानी, जेठानी। अब 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नीचे की पहेली से रिश्तों के नाम ढूंढकर खाली स्थानों को भरिए। लगातार क्रम में आ रहे अक्षरों को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस शब्द पहेली से शब्दों को ढूंढकर निकालते हैं। तो पहला है बहन, फिर है देवर, तो यहाँ पे देखिए है देवर। उसके बाद है भाभी, तो यहाँ पे है भाभी। भांजा, तो आइए ढूंढते हैं भांजा कहाँ पे, भांजा। पोता, तो यहाँ पे देखिए ये है पोता। नाती, नाती कहाँ पे है, आइए ढूंढते हैं, ये रहा नाती। उसके बाद देखिए जेठ, ये रहा जेठ। मौसा और मौसी, तो यहाँ पे देखिए मौसा मौसी। पिता माता, तो यहाँ पे देखिए पिता माता। ननद, तो यहाँ पे देखिए ननद। बहनोई, तो यहाँ पे देखिए ये रहा बहनोई। फिर है भाई, तो यहाँ पे देखिए भाई। इस तरीके से हमने इस शब्द पहेली से रिश्तों को ढूंढ निकाला है। इसी के साथ ये अध्याय पूरा हुआ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।